मार्केट की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ता कमोडिटी सर्विस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हमारी दी गई जानकारी से आपके व्यापार को लाभ मिल सके। अगर आप भी अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी व्हाट्सएप सर्विस से जुड़े, जहां आपको मार्केट की सभी तरह की जानकारी मिलेगी। चना, मूंग, सोयाबीन, सरसों, उड़द, काबुली चना, तुअर, मसूर तथा सभी मसाले या अन्य सभी तरह की जानकारी मिलेगी। कब माल खरीदे, कब माल बेचकर निकलना चाहिए तथा किस भाव में माल को स्टॉक किया जाए, ये सब चीजें आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगी। अगर आप भी इस तरह की व्हाट्सएप पर जानकारी चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9729329285 पर हमें फोन या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो क्या दोस्तों, आज हम जीरा, बड़ी इलायची और उसके साथ मक्का की तेजी मंदी और साथ में चीनी के बारे में, तेजी मंदी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगी, आप लास्ट तक जरूर बने ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। तो शुरुआत करते हैं जीरे से। देखो, जीरे को लेकर मेरे पास हर रोज व्यापारियों के फोन आते हैं कि सर जीरे में क्या करें, माल निकाले, बेचे। देखिए, अब जीरा तो रोज रोज टूट रहा है, जीरा अभी और नीचे जा सकता है। अब समझने की बात यह है कि स्टॉक ना होने के बावजूद भी मार्केट क्यों टूट रही है, और यह सिर्फ एनसीडीएक्स की वजह से है। इस बार बुआई बंपर हुई है। अब देखो, यह भी सभी को पता है कि आगे मांग का समय है, इस्लामिक देशों की मांग अच्छी है, इसलिए मार्केट तोड़कर खरीदारी की जा रही है। यानी कि मार्केट को तोड़ा जा रहा है और खरीदारी की जा रही है। जब किस लिए की जा रही है कि जब मांग निकले तब अपने मन चाहे भाव पर मार्केट को घुमाया जा सके। देखिए, तब तक और नया जीरा आने में भी काफी समय पड़ा है और तब तक मार्केट में मांग जरूर निकलेगी। देखिए, अब मंदे में माल निकालना यहां से सही नहीं लग रहा है। देखो, घाटा आपको अभी भी है और अगर मांग नहीं निकलती है, चलो ये भी लगा लीजिए, आपका डर है अगर मांग नहीं निकलती है तो 1-2 रुपए का नुकसान और लगा लो। घाटा तो अभी भी है और आगे भी होगा, बस आगे 1-2 रुपया और प्लस कर लो। इसलिए थोड़ा रुकना ही सही है, क्योंकि अगर रमजान की मांग आएगी तो भाव अच्छे होंगे और इसकी मांग चीन से लेकर काफी देशों में खरीदारी इसकी निकलती है। अब भाई, इस वीडियो को जितना शेयर कर सके उतना शेयर जरूर कीजिए ताकि ये जानकारी सब तक पहुंच सके। और जीरे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। क्या हमने आपको जो बताया वो आपको हमारी राय सही लगी या गलत लगी, या आप उस पर कितने सहमत हैं, जरूर बताइएगा जीरे को लेकर। तो देखिए, मक्का तेज है, उत्पादन कम बताया जा रहा है और नमी ज्यादा बताई जा रही है। अब बात करते हैं बड़ी इलायची की। देखो, मार्केट में तेजी आने के बाद, यानी कि 3-4 दिन की उस दिन तेजी आई, फिर 3-4 दिन मार्केट थोड़ा नरम रही। क्यों? क्योंकि भाव अभी स्थिर हैं, क्योंकि इन बढ़े भाव में बिकवाली तो निकल गई और लिवाली नहीं है, इसलिए मार्केट अभी नरम है। और जिन व्यापारियों ने माल निकाल दिया है वो अभी बड़ी इलायची को नीचे आने की उम्मीद कर रहे हैं ताकि खरीदारी की जा सके। और यह भी तय है कि अगर थोड़ा बहुत करेक्शन भी आता है बड़ी इलायची में तो खरीदारी खूब निकलेगी। ठीक है, बाकी फ्यूचर का आप सभी को पता ही है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं चीनी के ऊपर। देखिए, भारत सरकार चीनी की कमी दूर करने के लिए गन्ने से एंथोल उत्पादन पर अंकुश लगाने का विचार कर रही है। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता भारत घरेलू कमी से जूझ रहा है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग ने इस मामले से परिचित सूत्रों के हवाले से बताया कि अधिकारी चालू सीजन के लिए जैव ईंधन यानी कि एथेनॉल का उत्पादन करने के लिए गन्ने के उपयोग को सीमित करने के प्रस्ताव पर अध्ययन कर रहे हैं। इस विषय पर फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और योजनाएं अभी भी बदल सकती हैं। यदि इस तरह का कोई प्रस्ताव लाया जाता है जिस मंजूरी मिलने पर देश में चीनी की कमी को कम करने में मदद करेगा। बुधवार को न्यूयॉर्क में वायदा कीमतों में 7.9% की गिरावट दर्ज की गई, जो 10 महीने में सबसे बड़ी गिरावट है। यह भारत के लिए चीनी आयात करने की किसी भी संभावना को भी खत्म कर देगा। खाद्य मंत्रालय ने पत्र में कहा
खाद्य मंत्रालय ने इस विषय पर टिप्पणी के अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया। अनियमित बारिश ने भारत में गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाया, जिससे दुनिया के दूसरे बड़े चीनी उत्पादक को निर्यात पर प्रतिबंध 31 अक्टूबर से आगे बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पैरागॉन ग्लोबल मार्केट के प्रबंध निदेशक माइकल मैकडोगल ने कहा कि एंथोल उत्पादन को सीमित करने से भारत में चीनी के भंडार में और गिरावट नहीं आएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि इस उपाय से भारत को खाद्य मुद्रास्फीति पर काबू पाने में मदद मिल सकती है, लेकिन इसका सीमित प्रभाव हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूत्रों के अनुसार कुछ एंथोल इस साल की शुरुआत में एक विनिर्मित बेचा जा चुका है और इसका उत्पादन करने की आवश्यकता होगी। तो देखिए, आपको जीरे की, बड़ी इलायची की हमने सब चीजों की रिपोर्ट दी। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं, चाहे वो दलहन हो, मसाले हो, ड्राई फ्रूट हो, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9729329285 पर हमें फोन और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और मैसेज करके जरूर बताइए कि आपको दलहन की सर्विस चाहिए या फिर मसालों की या फिर ड्राई फ्रूट्स की। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आप जैसे सभी व्यापारियों तक हमारी आवाज पहुंच सके और सभी को लाभ कमाने का एक अवसर मिल सके। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय श्री राम।